आज अपने पाठ 5 प्रवास के ऊपर चर्चा करेंगे। 4 लेसन अपने कंप्लीट, 5वां लेसन प्रवास जो है वो सबसे पहले बात आती है कि वे प्रवास कहते किसे हैं, प्रवास कहते किसे हैं। तो प्रवास जो है वो जनसंख्या का एक स्थान से छोड़कर, जनसंख्या का एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर सदैव के लिए बसना या बसने की प्रक्रिया जो है ये प्रवास कहलाती है। तो प्रवास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि जनसंख्या का एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर सदैव के लिए बसना या बसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति 5, 6, 10 या महीने के लिए कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, भ्रमण पे जाता है, तो वो प्रवास की श्रेणी में नहीं आता, यानी कि उस व्यक्ति को हम क्या नहीं कह सकते, प्रवासी नहीं कह सकते। एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जाकर लोग रहते हैं उनको प्रवासी कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत के अंदर 2001 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रवासी जो है वो कहां से आए हैं, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रवासी जो है वो बांग्लादेश से आए हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 30 लाख है। 30 लाख की संख्या में प्रवासी आए हैं। तो ये बात आपके दिमाग में आ गई। प्रवास कहते किसे हैं, जनसंख्या का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर सदैव के लिए बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब प्रवासी जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां की जो सुविधाएं होती है, सुविधाएं जो है या सुविधाओं का संतुलन जो होता है वो बिगाड़ देते हैं, या आवासों का जो स्थान होता है उसका सिस्टम जो वो बिगाड़ देते हैं। दैनिक मूलभूत क्या आवश्यकता होती है उनमें भी क्या ला देते हैं, कमी ला देते हैं। और उन क्षेत्र में जो रोजगार करके जो पैसे मिलते हैं उसमें भी क्या करते हैं, कमी लाते हैं। क्योंकि लेबर क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग जो प्रवास करके गए वो वहां पे जाके काम ही करेंगे। अब बात करते हैं प्रवास के प्रकारों की। प्रवास के प्रकार की, प्रवास के मुख्यतः 2 प्रकार माने जाते हैं। प्रवास के 2 प्रकार माने जाते हैं। एक अप्रवास, दूसरा उत्प्रवास। अप्रवास किसको कहते हैं कि अप्रवास में जनसंख्या का समूह जो है जब अन्य किसी प्रदेश में बस जाता है तो वो क्या कहलाता है, अप्रवास। 2 स्थान है, ये ए और ये ब। ऐसे 5 व्यक्ति जो है उनका एक परिवार का समूह ऐसे ब स्थान पे चला जाता है, तो यहां पे क्या कहलाएंगे, अप्रवासी। आ का मतलब आना, आ का मतलब आना। यहां से उठ करके ये यहां पे आ गए तो यहां पे क्या कहलाएंगे, अप्रवासी। जहां से उठ करके गए वहां पे क्या कहलाएंगे, उठना। यहां से उठ करके यहां पे चले गए तो वहां पे तो कहलाएंगे अप्रवासी और यहां से कहलाएंगे उत्प्रवासी। ये 2 प्रकार मानेंगे।
क्षेत्र होते हैं वो या उनकी चकाचौंध या उनके रोजगार या उनका स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि या शिक्षा, अनेक कारक ऐसे होते हैं जो इस क्षेत्र से व्यक्ति को अपने क्षेत्र में आने के लिए मजबूर कर देता है। वर्तमान में प्राचीन समय की यदि अपने बात करें तो प्राचीन समय में प्रवास क्यों होता था, प्रवास का कारण क्या था? प्रवास का कारण यह था कि व्यक्ति एक तो राजनीतिक अशांति क्षेत्रों से शांति वाले क्षेत्रों में जाता था या ऐसे क्षेत्रों में जाता था जहां पे उन्हें मकान बनाने के लिए आसानी से सुविधा उपलब्ध हो, उनका परिवार सुरक्षित हो, उनके समाज के लोग हो, प्लस रोजगार मिल जाए, शिक्षा का जो है स्तर थोड़ा ऊंचा हो, औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो ताकि वहां पे रोजगार कर ले, जल की आपूर्ति हो, यातायात यानी आने जाने के लिए सड़क मार्ग हो, अन्य भी कई कारक थे जिनके कारण व्यक्ति क्या करता था, उत्प्रवास करके और दूसरे क्षेत्रों में अप्रवासी हो जाता था। और इसका चरण जो है ना वो हमेशा ऊपर की ओर चलता है, ऐसे प्रवास कभी नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर होता है, यानी छोटे से बड़े की ओर। कैसे? कोई डाणी, पल्ली या नंगले में रहे, वो व्यक्ति कहां पे जाना पसंद करेगा? वो जाना पसंद करेगा गांव, यानी एक समूह में रहना। गांव वाला व्यक्ति कहां पसंद करेगा? शहर। शहर वाला व्यक्ति जो है वो नगर या महानगर में जाना पसंद करेगा, यह संनगर में। इस प्रकार से हमेशा प्रवास जो है वो ऊपर की ओर जाता है। जिस प्रकार से एक डाणी से व्यक्ति पंचायत में, पंचायत से जिला, जिला से राज्य, सॉरी पंचायत से तहसील स्तर पर जाना और तहसील से जिला स्तर पर जाना, जिला से राज्य स्तर पर जाना और उसके बाद में देश की राजधानी के स्तर पर जाना, इसके बाद में आगे विदेश में जाना, विदेश में जाना। इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा छोटे से बड़े की ओर यानी गांव से विदेशों की ओर या बड़े नगरों की ओर जहां पे उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो वहां पर जाना पसंद करेगा। तो ये कारक होते हैं प्रवास के, अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास किसको कहते हैं? जहां से व्यक्ति उठ करके आ जाता है, जिस क्षेत्र में आता है उसको कह देते हैं अप्रवास, और जिस क्षेत्र से उठता है उसको कह देते हैं उत्प्रवास। तो ये प्रवास के कारण। अब बात करते हैं प्रवास के आंकड़ों की। प्रवास के आंकड़े जो है वो कहां से प्राप्त होते हैं? प्रवास के आंकड़े कहां से प्राप्त होते हैं? तो प्रवास के आंकड़े जो है वो प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कारक जो है प्रवास के आंकड़े प्राप्ति का स्थल कह दो या कहां से प्राप्त होते हैं ये कहते हैं। तो देखो, भारत में जनसंख्या जो है प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात गणना की जाती है, गणना की जाती है। इस जनगणना के अंदर कुछ बिंदु प्रवास से संबंधित होते हैं। कि आपके घर में कितने सदस्य थे, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, अगर इतने सदस्य अब है तो बाकी बचे हुए सदस्य कहां गए? आपने कह दिया कि यहां से छोड़कर के दूसरे क्षेत्र में चले गए, तो वो किसकी श्रेणी में आएंगे? प्रवास की श्रेणी में आएंगे। यदि एक राज्य के अंदर भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो भी क्या है कि वो अंतरराज्यीय प्रवास की श्रेणी में आता है। यदि मान लो सूरतगढ़ से कोई व्यक्ति हनुमानगढ़ जाकर के निश्चित रूप से रहने लग जाता है, यानी स्थायी रूप से रहने लग जाता है, तो भी वो प्रवास की श्रेणी में ही आएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? अप्रवास स्थल तो क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़।
और उपप्रवास स्थल सूरत में, ये प्रक्रिया होगी, अंतर्राज्यिक प्रवास कहलाएगा, इसकी श्रेणी में आएगा। तो प्रवास के आंकड़े जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े जो है वो प्राप्त करने का स्थान जो है या प्राप्त किए जाते हैं जहां से, वो है जनगणना। जनगणना के द्वारा जो है प्रवास के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। अब होता है कि प्रवास के प्रकार कौन से प्रकार, तो आपको मैंने दो बता दिए, अप्रवास और उत्प्रवास। अब प्रवास की श्रेणी जो है वो कहां से कहां व्यक्ति जाता है, तो देखो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास में व्यक्ति क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में जाकर के रहना या जाना, ठीक। ये कौन सा प्रवास आएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। एक देश से दूसरे देश में जाना क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। फ्रॉम या फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि भारत में बांग्लादेश से व्यक्ति जो है वो आए, तो वो क्या कहलाएंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रवास की श्रेणी में आएगा। अब आता है आंतरिक प्रवास, 2 नंबर पे आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास में क्या होता है कि एक ही देश के विभिन्न राज्यों के अंदर जाकर निवास करना। एक ही देश के विभिन्न राज्यों के अंदर जाकर निवास करना क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास कहलाएगा। जैसे राजस्थान से कोई व्यक्ति जो है वो राजस्थान के किसी भी राज्य में, फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में जाकर के रहने लग जाता है, तो कौन सा प्रवास कहलाएगा, आंतरिक प्रवासी कहलाएगा। तो इस प्रकार का प्रवास क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवास। तो अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक प्रवास में अंतर है। अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक प्रवास में अंतरराष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में जाकर के रहना, और आंतरिक प्रवास एक ही देश के विभिन्न राज्यों के अंदर जाकर के रहना। दोनों में अंतर है, एक तो एक देश से दूसरे देश में है, और एक ही देश के राज्यों के अंदर है, दोनों में अंतर है। अब बात करते हैं अंतरराज्यीय प्रवास। तीसरा जो है वो अंतरराज्यीय प्रवास। ये प्रवास जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के रहना, अंतरराज्यीय प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के रहना। जिस प्रकार से आंतरिक प्रवास है वैसे ही अंतरराज्यीय प्रवास भी है। अब आता है अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराज्यीय चौथा जो है वो अंतरराज्यीय प्रवास। एक ही राज्य की इसमें अंतर है। उसमें अंतरराज्यीय में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे व्यक्ति, इसके अंदर एक ही राज्य के अंदर एक जिले से, एक तहसील से, एक पंचायत से, एक गांव से, कहने का मतलब एक जिले से दूसरे जिले में चला जाता है, एक तहसील से दूसरी तहसील में चला जाता है, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में चला जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में चला जाता है। जिस प्रकार का प्रवास कहलाएगा अंतरराज्यीय प्रवास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल
यदि यहाँ से सूरतगढ़ से कोई व्यक्ति हनुमानगढ़ जाता है, जयपुर जाता है, गंगानगर जाता है, जरोर जाता है, नागौर जाता है, सीकर जाता है, कहीं भी जाता है, तो वो किस प्रकार का प्रवास करेगा? अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। अब आते हैं प्रवास करने के लिए। देखो, कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्थान को या जन्म स्थान को छोड़ करके जाना जो है वो पसंद नहीं करता। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि व्यक्ति जब प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पे करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो उस क्षेत्र की जलवायु, रहन सहन हो, खान पान हो, वेशभूषा हो, प्राकृतिक सौंदर्यता हो, या फिर यातायात के साधन हो, या फिर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होती हो, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो, शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत ना हो, या फिर अन्य जो मुख्य कारण है वो रोजगार के अवसर उपलब्ध ना हो। आज वर्तमान में भारत में जो भी प्रवास हो रहा है उसका मुख्य कारण ये है, और भारत में नहीं विश्व में भी मुख्य कारण ये है कि व्यक्ति रोजगार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर रहा है। रोजगार जो है सीमित और जनसंख्या ज्यादा है, जिसके कारण व्यक्ति को अपना जन्म या मूल स्थान जो है वो छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है वो दो बातें मानी जाती है। अब दो कौन कौन से कारक है? प्रतिकारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं कि जिनके कारण लोग अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से होते हैं? जिनके कारण व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो कारक कहलाते हैं प्रतिकर्ष कारक। लिख देते हैं, जिनके कारण व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, ऐसे कारक क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। समझ में आई? प्रतिकर्ष कारक को कहते हैं जिनके कारण व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और एक स्थान को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। इसके उदाहरण देखो। उदाहरण, या तो उस क्षेत्र के रोजगार खत्म हो गए, बी क्षेत्र में क्या है, रोजगार के अवसरों का अभाव हो गया, जिसके कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। उसके बाद दूसरा कारण हो गया हिंसा, राजनीतिक अशांति, है शांति, ठीक है। या फिर प्राकृतिक आपदाएं जिस क्षेत्र में ज्यादा जाती है, जिससे अपना व अपने परिवार का जान माल का खतरा जो है वो प्रतिदिन या प्रति समय जो है वो बढ़ा रहता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या करते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो ये तो है प्रतिकर्ष कारक। अब आते हैं अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष के बाद में अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो अपनी चकाचौंध या अपने सौंदर्य के कारण व्यक्ति को अपने क्षेत्र को छोड़ करके अपने तरफ खींचने के लिए कामयाब हो जाते हैं, वो कारक कहलाते हैं अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक किसको कहते हैं? कि वे कारक जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वे कारक जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी इनमें
यानी इनमें क्या होता है, आकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण। और आकर्षण किस चीज का होता है? आकर्षण किस चीज का होता है? कोई भी व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे क्षेत्र का चयन करता है, तो चयन करने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। तो वही कारण क्या करते हैं, व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींच के लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे बेहतर जीवन स्तर, यानी इस क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका जीवन स्तर क्या है? हाई स्टैंडर्ड का है, यानी रहन सहन का तरीका जो है वो दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा बढ़िया है। रोजगार की जो है वो रोजगार के सुनहरे अवसर, रोजगार जो है वो वहां पे प्रचुर मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। उसके बाद में शिक्षा एवं चिकित्सा और परिवहन सुविधा उत्तम होती है। ये कारण जो है वो अपकर्षकारक होते हैं। तो आपको मैंने जब प्रवास के बारे में बताया, प्रवास के प्रकार बताया, प्रवास, उत्प्रवास, उसके बाद में प्रवास के 4 भेद बताए कि कहाँ कहाँ व्यक्ति प्रवास कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय, ये प्रवास किस प्रकार के होते हैं। प्रवास के मुख्य कारण क्या है या कारण क्या है कि व्यक्ति जिसके कारण प्रवास करता है, जिसमें प्रतिकर्ष कारक और उत्कर्ष कारक के पर हमने चर्चा की। आगे का जो ये पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुख्य जो सारांश बातें जो थी वो यही थी। अगले टॉपिक में अपने जो थोड़ा सा अध्ययन और करेंगे, उसके बाद में आपका लेसन 5 जो वो समाप्त हो जाएगा।